बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू में 8। देन फाइंड करवा रहा है हमसे, फाइंड साइन A एंड सेक A। ये हमसे दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करवा रहा है। तो हमने करना है क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले गिवन है, हमें क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू में 8। यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू में 8/15। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनता है, B/P। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ABC ये हमारे पास, तो हमारे पास बेस कितना है, इसके हिसाब से हमारे पास बेस आ रहा है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हमने लिखा इन ए ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT। तो AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। BC हमारे पास में 15 है प्लस 8 का स्क्वायर, तो हमने AC का स्क्वायर रखा इज इक्वल टू में 15 का 225 प्लस 64। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 289, AC इज इक्वल टू में √289 इज इक्वल टू में 17 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास में है साइन ए हमारे पास में होता है P/H। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 15 डिवाइड में H कितना है 17 सेंटीमीटर। इसके बाद में सेक ए हमारे पास में क्या होता है H/B। ठीक है, अगर याद नहीं है आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, ये रहा H/B। ठीक है, अभी हम यहाँ पे H/B रखा हमने, और इस फिगर से हम H हमारे पास में 17 है और बेस हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हमें सेक थीटा 13/12। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना है। इसमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे सवाल सोल्व कर रहे हैं इसका। तो हमने यहाँ पे रखा ABC। ठीक है, तो सेक हमारे पास में होता है H/B, यानी कि इसका H हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास 12 है। यहाँ पे हमने रखा इन ए ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस 144। ये इधर आ जाएगा, 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। यहाँ से BC इज इक्वल टू में √25, BC इज इक्वल टू में 5, कितना हो गया 5। इसके बाद हमने यहाँ पे रखा साइन थीटा का हमारे पास होता है P/H। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 5 और H कितना है 13। इसके बाद हमने निकालना है कॉस का क्या होता है B/H। क्या होता है B/H। तो हमारे पास इसमें बेस क्या है
12 और h क्या है 13। इसके बाद हम निकालेंगे tan का, tan थीटा ये होता है p अपॉन में h, सॉरी p अपॉन में b। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5 और बेस कितना है 12। इसके बाद हम निकालेंगे कोट का क्या होता है हमारे पास में b अपॉन में p, क्या होता है b अपॉन में p। तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। देन इसके बाद हम निकालेंगे कोसेक, क्या निकालेंगे कोसेक होता है h अपॉन में p, क्या होता है h अपॉन में p। तो हमारे पास h कितना है 13, कितना है 13, h हमारे पास में है 13, ठीक। डिवाइड में हमारे पास में p कितना है 5। ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे इसके। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया हुआ हमें कि cot थीटा इक्वल टू में 7/8 cot थीटा। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हमें क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। डिवाइड में हमारे पास लिखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी बनी हुई है, क्या आइडेंटिटी लगी हुई है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो हम ऊपर वाले की वैल्यू हमारी क्या आती है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले की वैल्यू क्या आती है हमारी साइन का स्क्वायर थीटा। तो कॉस बाय साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट हमारे पास में क्या होता है 7/8 49/64, ठीक है, यानी कि 49 डिवाइड में 64। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अभी हमने निकाला है, कोट हमारे पास है 7/8, ये गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट रख दिया यहाँ पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 डिवाइड में 68 × में 8, तो 49 डिवाइड में 64, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है 3 cot a इक्वल टू में 4, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस tan का स्क्वायर a इक्वल टू होता है क्या, किसके cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। तो हमने करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम इसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमने यहाँ से कोट की वैल्यू निकाल लिया, कोट की वैल्यू को निकाल लेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है। अब हम अपना पीजीटी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। छोटे से ट्रायंगल में हमने क्या देखना, देखो ए बी, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कोट में क्या होता है बी अपॉन में पी होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो हमने लिखा इन ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी। हमने इसमें पीजीटी लगानी है, क्या यूज़ करनी है पीजीटी। तो पीजीटी में हम क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास है नहीं, ए सी का स्क्वायर, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 3 का 9 प्लस
16, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में 25, ए सी इक्वल टू में अंडर रूट 25 और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारे पास में ये कितना निकल कर आ गया 5। तो हमने यहाँ पे देखना है कि 10 है हमारे पास, क्या है 10। हमने 10 ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है पी अपॉन में बी होता है, पी अपॉन में बी। परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है और बी हमारे पास में 4 है। इसके बाद हमने निकालना कॉस, कॉस ए हमारे पास में क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 4 और एच हमारे पास में 5 है। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या हमारे पास में होती है पी अपॉन में एच। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3 और एच कितना हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में रखना है इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन का स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 कितना हमारे पास 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस में 3/5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9/16, 1 प्लस 3 3 जा 9/16, ये हमारे पास 16/25 और 9/25। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है इसका, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका 16, यहाँ से 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, डिवाइड में 16 फिर एलसीएम आएगा 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 इक्वल टू में हमारे पास में क्या है 25 एलसीएम में रखेंगे और 16 माइनस का 9। अब देखो हमारे पास 16 से 16 कट जाएगा तो 16 में से 9 लेस करोगे तो 7, 16 और 9 25, इधर हमारे पास में 7/25। तो LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बताया हुआ है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, देन tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3.1 sin A इंटू में cos C प्लस cos A इंटू में sin C। दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है cos A इंटू में cos C माइनस में sin A इंटू में sin C। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। सॉल्यूशन में हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया। ट्रायंगल में हमने रखा A B और C। ठीक है, क्योंकि B राइट एंगल है हमारे पास यहाँ पर आएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है tan A गिवन है हमें 1/√3। तो ये हमारे पास P अपॉन में B होता है। तो P हमारे पास 1 है और B हमारा √3 है। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ए ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT। तो हमारे पास AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये हमने PGT लगा दी इसमें। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 1 + 3, AC का स्क्वायर 4,
ए सी इजक्वल टू में √4, देन ए सी इजक्वल टू में 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हमें लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन सी। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें एक फिगर और बना लेते हैं छोटा सा। ये हमने एक फिगर और बनाया। ठीक है, इसमें ध्यान देना मैंने सी एंगल यहाँ पे रखा है, बी यहाँ पर और ए यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी हमारे पास √3 है, ये 1 और ये 2 रहेगा, 2 फिगर। अब मेरे पास देखो इसमें एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है मेरा और एक एंगल मेरा यहाँ पर बना हुआ है। सी जिसमें एंगल हमारे पास ए आएगा उसको हम इस फिगर से देखेंगे, जिसमें एंगल सी आएगा उसको हम इस फिगर से देखेंगे। जैसे कि साइन ए है, साइन ए का होता है P/H। अब यहाँ पर एंगल ए है तो मैं इस वाले से देखूँगा कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। उसी तरीके से मेरे पास दूसरे पॉइंट में पूछा है कि हमारे पास कॉस सी क्या है। कॉस सी होता है B/H होता है। क्या होता है? B/H। तो मेरे पास कॉस सी है, सी मेरा एंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसमें मैं यहाँ पे देखूँगा। ठीक है, तो बी हमारे पास में 1 है और एच हमारा इसका 2 है। इसके बाद कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए है B/H, कॉस ए। तो कॉस ए में B/H क्या आएगा? B/H। तो हमारे पास हम इससे देखेंगे क्योंकि ए एंगल हमने यहाँ पे इसमें लिया हुआ है नीचे। तो हमारा बेस क्या है? √3 और एच हमारे पास 2। ऐसे ही हमारे पास साइन सी। अब हमारे पास साइन सी होता है P/H। तो इससे देखेंगे हमारे पास इसमें हमारा P है √3 और एच हमारे पास 2। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई में √3/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसके से मल्टीप्लाई करोगे 3 एंड 2 2 जा 4, 4 एलसीएम रखा, 1 प्लस में 3 क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड में 4, इससे कट करोगे 1 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, ट्राई करना, सेकंड पार्ट करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया है, क्वेश्चन पे ट्राई करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमें बताया गया है कि हमारे पास में इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। इसमें ट्रायंगल में बताया राइट एंगल हमारे पास क्यू है, ये राइट एंगल है, ये पी क्यू और ये आर है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमारे पास इसमें गिवन है, क्या चीज़ गिवन है? बोल रहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर इजक्वल टू में 25 सेंटीमीटर है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसको इधर लेके गई, पी आर इजक्वल टू में 25 माइनस में क्यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया मैंने। ठीक है भाई, और हमसे बोला गया है कि पी क्यू, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसमें रखा इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग PGT। तो पी क्यू का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, ये रही 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर इजक्वल टू में मेरे पास क्यू आर, ये मेरे पास है ही नहीं, पी क्यू की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगानी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2ab इजक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25, क्यू आर से क्यू आर कट गया, 25 से 625 माइनस में 25 दूनी 50, क्यू आर ये 25, ये इधर जाएगा तो माइनस में 50 क्यू आर, 25 माइनस का 625 माइनस के 50 क्यू आर माइनस का 600, माइनस से माइनस कट गया, 50 क्यू आर ये हो गया 600, ये क्यू आर इजक्वल टू में 600 डिवाइड में 50, इससे कट गया 12 पंजे 60,
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्यू आर इज़ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी आर इक्वल टू में 25 माइनस का क्यू आर। तो हमारे पास पी आर इक्वल टू में 25 माइनस में क्यू आर 12, तो हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमारे पास में हम अपनी फिगर पे चलते हैं वापस। तो पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर निकल कर आया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें वैल्यूज़ किस किस की निकालनी थी, वैल्यूज़ निकालनी है हमें इसमें साइन की, साइन पी किसकी निकालनी है, साइन पी। साइन पी होता है हमारे पास पी अपॉन में एच। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 12 और एच कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना था कॉस पी। कॉस पी होता है हमारे पास बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास 5 और ये है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना था इसमें टेन पी। टेन पी होता है हमारे पास में पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।